आदमी दो है, मुंह एक है, इसलिए ये मुंह एक है क्योंकि एक से खावे तो ये दो दो डकारन लग रहे हैं पैसा। मैं क्या भाई चीख चीख के बोला जा रहा है कि मोदी और अडानी जो है वो दोस्त है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर वो मौजूद है वो कह रहे हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि मोदी और अडानी का जो पुतला इन्होंने तैयार किया था उसको फिलहाल यहाँ पर जला दिया गया है। और आप सोच रहे होंगे कि एसबीआई बैंक के आगे क्यों हम खड़े हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब लोन घोटाले की बात सामने आई थी तो जो लोन दिया था अडानी ग्रुप को वो एसबीआई बैंक ने दिया था, और लोन घोटाले की बात सामने आते ही शेयर्स जो है उनकी वैल्यू, अडानी ग्रुप के शेयर्स की वैल्यू गिर गई है, जिसके बाद लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हो गया। आज यहाँ पर अडानी और केंद्र सरकार का पुतला फूकने की तैयारियां चल रही है, क्या कुछ कारण है? हमने ये मोदी का और अडानी का एक ही दो शरीर है लेकिन मुंह एक बनाया, क्योंकि दोनों मिलकर खा रहे हैं और देश की जनता को लूट रहे हैं। फिर देश की जनता को महंगाई की ओर लेके जाएंगे, बैंक फेल होंगे, सरकार उसमें से पैसा निकाल के बैंकों का फिर देगी, फिर देश में महंगाई, डॉलर गिरेगा। और ये जो 2 नंबर में इसको लोन दिया गया है अडानी को, ये फर्जी बैलेंस शीट के आधार पर इसको इतना भारी लोन दिलाया गया है। सरकार की सपोर्ट से ही एसबीआई का सारा पैसा अडानी को दे दिया गया है और ये एलआईसी को भी इन्होंने गर्त में फिर ले जाके घेर दिया। तो हमारा निवेदन यही है कि सरकार इस पर अडानी पर कार्रवाई करे, विपक्ष जब भी दबाव बनाएगा तभी सरकार जागेगी, नहीं अडानी से इनका गुजरात के समय से ही गठजोड़ है। पहले गुजरात में भी इन्होंने 2 रुपए गज में जगह दे रखी है और इसके अडानी को दूसरे तरीके से, हर तरीके से इसको पोर्ट दे दिया, सारे ये हवाई अड्डे अडानी को दे दिए। जो ये सारा फर्जी काम हो रहा है इसके खिलाफ हमने आज विरोध जताया और अडानी और ये मोदी का एक पुतला बनाया, ये दोनों मिलकर देश को लूट रहे हैं। लगातार डाउन जाती जा रही है, गिरती जा रही है, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? इसका पैसा किसका गया? आप लोगों का गया, हमारे लोगों का गया, आम जनता का पैसा गया। और ये जो शेयर इतना ऊंचा बनाया है, साफ कहा गया भाई फर्जी बैलेंस शीटें बनी है और उनके आधार पर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। सेबी ने भी कहा भी ये सारी जांच करनी चाहिए, तो सरकार का दबाव है अडानी के साथ खड़ी है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। और नहीं तो जब आज विपक्ष के छोटे छोटे मामलों में घरों में रेड गिर रहे हैं, आज 2 महीने से ऊपर हो गए दिल्ली के अंदर मेयर को बनाने नहीं दे रहे। ये तानाशाही सरकार चल रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी करी जा रही है। तो हमारा विरोध है कि सरकार को जगाने का है कि जनता भी जागे और इसके जो ये लोकतंत्र का खत्म करने की तैयारी करी है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार ने, या फिर मैं बोलूं कि भारत के जो बैंक है उन्होंने पहले भी ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन दिया है जिन्हें आज तक लोन रिपे नहीं किया है और ना ही वो वापस आए हैं इस देश में, देश से ही बाहर चले गए हैं। तो इतना पैसा बर्बाद होना, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई जनता कर रही है जी। महंगाई आ गई, सरकार के पास पैसा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चने को, नहीं है, बैंकों का पैसा दिया है और इनका लोन है, जबकि ये लोन दे सकते हैं। विदेशों में विजय माल्या, ये मोहन चौकसी ये बैठे, इनको अगर लाया जाए तो ये लोन भी उतार दिया जा सकता है। इनकी प्रॉपर्टियां जब्त नहीं कर पा रही सरकार, तो ये सरकार का इनसे मिलकर गठजोड़ बना हुआ है और ये देश हित में नहीं है। ये अगर हाल रहा तो फिर महंगाई डबल हो जाएगी। आज पाकिस्तान में 300 रुपए किलो आटा हो गया, ये हमारा ललचेगा। अगर अभी हम नहीं संभले, अभी भी सरकार के ऊपर अगर हमने नहीं दबाव बनाया तो ये फिर हमारी भी हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। पुतला है जिसको फिलहाल फूकने की, जलाने की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। बताइए क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? इस पे लिख रखा है जी मोदी का दोस्त अडानी, क्योंकि मोदी का दोस्त अडानी इसलिए है, सारा बैंक का पैसा मोदी ने एक तो इसको दे दिया जियो वालों को, अंबानी को, एक अडानी को दे दिया। ये 2 आदमी आती बसा रखा है, बाकी पब्लिक का नाश हो रहा है, नाश इन्होंने कर दिया है। पब्लिक का पैसा, खून पसीना का पैसा यो एक मुंह खान लग रहा है। आदमी दो है, मुंह एक है, इसलिए ये मुंह एक है क्योंकि एक से खावे तो ये दो दो डकारन लग रहे हैं पैसा। और हमारी यही मांग है मोदी जी से भी और खट्टर जी से भी, भाई जनता ने बचा लो, जनता का पैसा है, जनता में लगा लो जी। क्या सिर्फ हिसार में या फिर पूरे हरियाणा में जो है आज पुतला जलाया जा रहा है और इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है? नहीं, हमारे आदरणीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हरियाणा प्रभारी राज्यसभा सांसद है, आज पूरे हरियाणा में जिला हेडक्वार्टर पे ये किया जा रहा है प्रदर्शन, पूरे हरियाणा में।
लगता है कि इस पुतले को जलाने से क्या केंद्र सरकार की आंखें खुल जाएंगी या विधानसभा में जो बात है उस पर चर्चा की जाएगी और इस पर सख्त से सख्त फैसला लिया जाएगा? मैम देखिए, हमारा काम है इस सरकार का विरोध करना, क्योंकि जब भी ये कोई गलत काम करेगी तो हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। और इन्होंने जो है हमेशा आम आदमी पार्टी के ऊपर उंगली उठाने का काम किया है। ये हमेशा कहते हैं कि आम आदमी पार्टी खैरात में रेवड़ियां बांटती है, जबकि आपको ये बात बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि खैरात जो है ये लोग बांट रहे हैं। 130 करोड़ जनता का पैसा ये केवल 25 अपने तो खास दोस्तों में बांट देते हैं और उसके बाद उन्हें फ्रॉड करके वहां से भगा देते हैं। ठीक है, तो उससे इनका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ जनता नुकसान है। हमारी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है भारत सरकार से और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और इनके पदाधिकारियों से कि आम जनता के साथ ऐसा व्यवहार ना करें और जल्दी है जो है अडानी के ऊपर कोई तुरंत एक्शन लेके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल आप पूरी बातचीत सुन सकते हैं। लगातार जो पैसा एसबीआई बैंक के द्वारा अडानी ग्रुप को दिया गया था, जितना भी लोन दिया गया था, उसके घोटाले की बात सामने आ रही है। हालांकि विधानसभा में, लोकसभा में इसके ऊपर सवाल भी उठाए गए हैं और मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला लेना होगा। फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि एसबीआई बैंक के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी भी आम आदमी पार्टी की जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है और सिर्फ हिसार में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में जहाँ पर भी जो जिले हैं वहां पर एसबीआई बैंक के आगे केंद्र सरकार और अडानी, जी हाँ, केंद्र सरकार और अडानी का पुतला जो है वो जलाया गया है और उनके खिलाफ जोरों शोरों से नारेबाजी करी गई है। मैं आपको बता दूं कि लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि लोन घोटाले की बात सामने आने के बाद शेयरों की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। इस वीडियो को फिलहाल आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए आधार न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद। अपना सामान एमआरपी पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।